जीएसटी के अंदर रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू की गई जिसमें कहा गया कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है अब वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिक्वायरमेंट होती है ई वे बिल जनरेट करने की, या फिर वॉलेंट्री अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, या कोई गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वहां पर जो गुड्स मूव कर रहा है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो चाहता है कि ई वे बिल जनरेट कर उस गुड्स की मूवमेंट की जाए। तो ऐसे में अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए एक नया सिस्टम जो है, एक नई प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है। यहां पर उसी के रिगार्डिंग यह एडवाइजरी दी गई है, एडवाइजरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ENR03। ये फॉर्म जो है अब इनेबल कर दिया गया है फॉर इनरोलमेंट। जैसे एक रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर अपने आप को ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर्ड करता है, अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएगा। ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर या पर्सन इन ई वे बिल पोर्टल फॉर जनरेटिंग ई वे बिल। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए जो है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी जो है अब इनेबल कर दिया गया है। डिटेल एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है कि नोटिफिकेशन नंबर 12/24 जो इशू की गई थी उसकी हेल्प से अब यहाँ पर फॉर्म ENR03 जो है वो इनेबल कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग डायरेक्टली मैं आपको पूरी जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल पोर्टल पर जाता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उसको ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन है इनरोलमेंट फॉर URP अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर आपको क्लिक करना है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने जो है ओपन होगा, फॉर्म ENR03, जिसके अंदर आपको अपनी जो है बेसिक डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। तो बेसिक डिटेल जो है योर स्टेट, जिस स्टेट से आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, लीगल नेम, आपके अगर बिजनेस का कोई लीगल नेम है, एज पर यूर पेन। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपका पेन नंबर के अकॉर्डिंग, पेन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ट्रेड नेम, जो आपकी फर्म का नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। पेन नंबर यहां पर एंटर करेंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है, विदाउट पेन नंबर आप अपने आप को इनरोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर जो है आपको टाइप ऑफ इनरोलमेंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर या अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, या फिर बोथ 1 and 2। या तो आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है या फिर एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, बायर है, या फिर आप सप्लायर और बायर अगर दोनों है तो बोथ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर अपनी जो है एड्रेस डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। तो विद योर पिन कोड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर क्या करनी है, फिल करनी है। और उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर, अगेन ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। करेक्ट इंफॉर्मेशन, द एड्रेस एंड मोबाइल नंबर विल बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। जो आपका ईवीसी है, जो आपका ओटीपी है, वो आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो यहाँ से आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आपके पास आता है उसको आप एंटर करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको अपनी लॉगिन डिटेल, जो क्रीडेंशियल्स है वो क्रिएट करने हैं। जो यूजर नेम आप यहाँ पर जो है क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि क्या वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद पासवर्ड आप एंटर करेंगे, पासवर्ड को फिर से कंफर्म करेंगे, री एंटर करेंगे एंड देन वेरिफिकेशन बॉक्स पर क्लिक करते हुए जो है अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सेव करेंगे। तो ये आपका जो इनरोलमेंट प्रोसेस है, फॉर्म जो ENR03 है, वो आपको सभी डिटेल्स के साथ यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप इन सभी डिटेल्स के साथ फिल करेंगे और इसको जो है सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो इनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट कर दिया जाएगा। इनरोलमेंट नंबर के अलावा जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपका इनरोलमेंट नंबर, ट्रेड नेम, पेन नंबर, लीगल नेम, जो एड्रेस आपने फिल की है वो डिटेल्स एंड योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सभी डिटेल जो है आपने फिल की थी उसके बेसिस पर क्या होगा, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है,
सेम वे में जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन लॉगिन करता है, आपको ईवेबिल सिस्टम पर जो है लॉगिन करना है। यहां पर आपका जो यूजर नेम आपने क्रिएट किया है वो आप एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो आप एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सेम वे में जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन ईवेबिल जनरेट करता है वो आप जनरेट करेंगे। यहां पर सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो यहाँ पर जीएसटी नंबर होता है उसकी जगह आपकी जो इनरोलमेंट आईडी है वो होगी, और बिल फॉर्म में जो डिटेल्स आपने जो है यहाँ पर एंटर करेंगे, जो आपकी डिटेल्स होंगी वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप जो है सेलर है, एज ए सप्लायर आपने रजिस्टर्ड किया है तो यहां पर आपकी डिटेल्स होंगी। अगर आपने यहां पर एज ए रेसिपिएंट, अगर एज ए बायर आपने रजिस्टर्ड किया है तो आपकी डिटेल जो है यहां पर बिल 2 में जो है आपकी डिटेल्स होंगी। यहां पर बिल 2 में जो है आपको एज ए रेसिपिएंट जो है आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। तो ये डिपेंड करेगा आपने जो है एज ए सप्लायर या एज ए बायर कैसे अपने आप को जो है रजिस्टर्ड किया है, और फिर कैसे आप जो है ईवेबिल जनरेट कर रहे हैं फॉर दी गुड्स सेल या फिर फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स। तो अकॉर्डिंगली जो है आपकी बिल फ्रॉम और बिल टू की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये बेसिकली जो है पूरा प्रोसेस इस एडवाइजरी के जरिए जो है यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है यूआरपी जो है वो अब ENR 03 के जरिए अपने आप को इनरोल कर सकता है। आपको ENR 03 फॉर्म जो है वो फिल करना है, उसके बाद अपनी लॉगिन आईडी क्रीडेंशियल जो है क्रिएट करने हैं, एंड देन आपको ईवेबिल जनरेट करना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर इस एडवाइजरी के अंदर बताई गई है। तो अगर आप भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप जो है ईवेबिल जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपने आप को जो है एज ए अनरजिस्टर्ड सप्लायर या फिर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट बायर जो है ईवेबिल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा आप जो है विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ द कोर्सेज आप अपने जो करियर को इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशनल, टैक्स प्रोफेशनल, तो ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।